बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। 2018 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी के बाद अपोजिशन जमातों ने इमरान खान को सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया और कहा हम इन इलेक्शन को नहीं मानते, वज़ीर आज़म रिज़ाइन दे। ये बातें बढ़ती रही। वज़ीर आज़म ने एहतसाब के अमल को जारी रखा और इस दौरान आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया नैब ने। ताहम अभी तक बरी कोई नहीं हुआ। कुछ को नवाज शरीफ को सजा हो गई, जमानत हो गई, लेकिन अपोजिशन की आग नहीं बुझी। वो इमरान खान के साथ तसलसल से ये बयाना देते रहे, हुकूमत आज गई कल गई, आज गई कल गई। इसमें बुलंद व बाले दावे सामत रहेंगे, कराची छीन लेंगे, इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं, फलां कर देंगे, डिम कर देंगे। इख्तिताम ये हुआ कि इसमें PDM बन गया इत्तेहाद। माजी के एक दुश्मन में खून के प्यासे, आपने पंजाबी फिल्म देखी होगी खून के प्यासे। ये खून के प्यासे एक मुहावरा भी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग खून की प्यासी रही है एक दूसरे की। उसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नून लीग नवाज शरीफ ने गिराया किसी भी तरीके से, किसके साथ मिलके, और नून लीग की हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने गिराया। यहाँ तक इनकी आपस में रंजिश थी कि आसफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने लग पड़े और भुट्टो का कातिल भी कहते रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये वो 2 जमातें हैं जो माजी में 3 बार हुकूमत कर चुकी हैं और इसी में एक जमात मुस्लिम लीग नून ने आसफ अली जरदारी को कमो बेशतर 10 से 12-13 साल कैद रखा और जुबान काटी। दोनों ने एक दूसरे के बाजे में इल्जामात की बारिश की, लेकिन अचानक एक बीच में एक नया लीडर आता है जिसको इमरान खान कहा जाता है। लीडर तो उसकी 22 साल की जद्दोजहद है, लेकिन 2018 के इलेक्शन में उसको कामयाबी मिलती है और कामयाबी पर अपोजिशन मुस्लिम लीग नून जो कहती है इस एस्टेब्लिशमेंट ने दिलाया है, इसको गिराने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अदालतों में जाया जाता है, सोशल मीडिया पे आग लगाई जाती है, तहरीक चलाई जाती है, PDM बन जाती है। PDM हर रोज इमरान खान के हर घंटे के बाद हुकूमत गिरने की दावत देती है। मरियम नवाज कहती है आर होगा या पार होगा। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम को छीन लेंगे, इसको इक़्तिदार पे बैठने का हक नहीं है। अगर ये इसकी वजह से पाकिस्तान के मुस्तकबिल खतरे में है। ये कल के दुश्मन इमरान खान को गिराने के लिए, उसकी हुकूमत को गैर आईनी तरीके के गिराने के लिए या किसी भी सूरत में ख़त्म करने के लिए एक हो जाते हैं और इसमें मौलाना फजलुर रहमान आ जाते हैं जो मदरसों के तलबे इल्मों का तड़का लगाते हैं। इस तड़का लगाने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग मुबैना तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को अरबों रुपए की ऑफर करती है और कुछ लोग उनके ही जमात के हमदुल्ला जमीयत उलमा इस्लाम के इल्ज़ाम लगाते हैं कि मौलाना ने पैसे ले लिए और गिरवी रखा दिया जमीयत उलमा इस्लाम को PDM के पास। यही इल्ज़ाम मौलाना शेरानी लगाते हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता रहे हैं और इस पर उनका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मौलाना पैसे की हवस के मुताबिक इनके हमदुल्ला साहब और मेरे शेरानी के मुताबिक एक लॉन्ग मार्च करते हैं। पिछले साल लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होता और ये दावा करते हैं कि मुझे ताकतवर हलकों ने कहा मार्च तक हुकूमत चलाई जाएगी, लेकिन इस दौरान ना पीपल्स पार्टी इनका साथ देती है, ना नून लीग इनका साथ देती है, ना PDM की जमातें। ताहम आसफ अली जरदारी के लिए नैब केस नरम हो जाते हैं और उन्हें अदालतों से जमानतें मिलना चलती है और नवाज शरीफ जो एक मुजरम था उसको बैरून मुल्क लंदन इलाज की गरज से जाने दिया जाता है। इस दौरान भी PDM की जमातें इमरान खान पर हमले जारी रखती हैं कि इसकी हुकूमत आज गई सो कल गई। इस सिलसिले में वो पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करते हैं, इल्ज़ामात की बारिश करते हैं और एक सऊदी अरब ममालिक को भी इंटरफेरेंस करते हैं कि मरियम को बाहर जाने दें। कामयाबी नहीं होती। इस दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग में प्यार की पींगे भर जाती हैं। दोनों के लीडरशिप रोजाना टॉक शो में एक दूसरे को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, जो माजी में एक दूसरे को डाकू, चोर और इससे भी संगीन इल्जामात लगा रहे थे कि मैं उनको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। इनके इल्जामात की बछाड़ माजी में खौफनाक हद तक रही, लेकिन एक दूसरे के ये वकील बन गए। फिर अचानक सेनेट का इलेक्शन आता है। इसमें PDM को पे दे पे नाकामियाँ होती हैं। पहले ये इस्तीफे खुद देने आते हैं, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देने जाती, इमरान खान से इस्तीफा मांगते हैं, वो कहते हैं चल भाग भाग क्यों दूँ इस्तीफा। उसके बाद ये कहते हैं हर शहर में जलसा होगा, जलसा और जलसे करते करते फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिलती।
फिर कहते हैं सेनेट का बाइकाट करेंगे, बाइकाट भी नहीं करते, और जरदारी घेर घूर के इनको ले जाता है सेनेट के इलेक्शन में। यूसुफ रजा गिलानी अक्सरियत ना होने की वजह से सेनेटर इस्लामाबाद से मुंतखब हो जाते हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार जाते हैं। फिर इनकी लाई बेकदरा न यारी टूट गई तड़क करके बड़ा खौफनाक सीन होता है। इस दौरान आसफ अली जरदारी खुल के कहते हैं चलो भागो, मैंने आपके कहने पर इस्तीफे नहीं देने। लड़ाई की एक वजह बनती है कि जी यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट तो हार गए हैं, लिहाजा सेनेट में अपोजिशन लीडर इन्हें बनाया जाए, जिसका मुस्लिम लीग नून साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कोई हारे या जीते मरियम। अब सेनेट में अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का होगा, और ये मुआहदा हुआ था। इसमें कहीं भी मुझे अवाम के हकूक नज़र नहीं आए, अवाम के इस्तेमाल करते गए, और ये आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है और नून लीग इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। और राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के लीडर कहते हैं, आसफ अली जरदारी कहता है वो एक बुज़दिल आदमी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता, मेरा एक ही बेटा है, और कहता है रिकॉर्डिंग भी है। अब कल ये जजों की रिकॉर्डिंग देते थे, अब एक दूसरे की रिकॉर्डिंगें आएंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगेंगे। इल्ज़ाम की शिद्दत क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माजी में दोनों एक दूसरे में दुश्मन थे। जब 26 मार्च को नैब मरियम नवाज को बुलाती है तो मौलाना फजलुर रहमान, जो PDM के खुद को सदर कहते हैं, किसी भी जमात से मुशावरत के बाद ऐलान कर देते हैं कि 26 मार्च 2021 में नैब के पेशी के दौरान मरियम के साथ लाखों कारकुन PDM के साथ जाएंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी साफ इनकार कर देती है कि आप होते कौन हैं। PDM का फैसला आपने मरियम के साथ ज़ाती मुलाकात में कैसे कर दिया। ये इख्तलाफात मौलाना के साथ और खुल जाते हैं। मौलाना किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी को लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि आसफ अली जरदारी ने मादी में भी उन्हें नवाजा और सिंध हुकूमत उनकी है। लेकिन वो मरियम को इसलिए नहीं छोड़ते कि बड़े बड़े बैग आने का खदशा है कि अब बैग सिर्फ इधर ही से आएंगे। उस बैग में क्या होता है हम कतन कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन हमदुल्ला और मौलाना शेरानी कहते हैं पैसे मिलते हैं उनके बकौल मुबैना तौर पर। अब मौलाना फजलुर रहमान के लिए सोने की चिड़िया मुस्लिम लीग नून है। उन्हें पता है मदरसे के बंदे तो वो ला सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नून लीग कर सकती है, और ये कर जाती है। जिस पर पीपल्स पार्टी जब ये कहती है कि जी आपने मरियम की पेशी पर हमें एतमाद में नहीं लिया, तो इनके रास्ते जुदा होने की बजाय एक दूसरे से टकराने की पोजीशन में आ जाते हैं। और चंद रोज़ों से दोनों जमातें एक दूसरे को, इवन के हमजा शहबाज मरियम नवाज का नाम लेना भी नहीं पसंद करते, और कहते हैं सेलेक्टेड का खून इनकी रगों में है। इससे बड़ा ताना और कुछ नहीं हो सकता। किसी जमहूरी वज़ीर आज़म को कह दो कि आप किसी डिक्टेटर के ले पालक बच्चे हो, और इसका मेरा लेवल ही नहीं है मैं उसका जवाब दूं। मेरी छोटी जमात इसका जवाब देगी, मेरी वाइस प्रेसिडेंट देगी। अब मरियम नवाज गुस्से से आर पार होती है। इस दौरान उनका एक MN मुल्क खप्पे ना का नारा लगाता है, लेकिन शाहिद खान अब्बासी कहता है उसको माफ़ी मांगे, लेकिन मरियम उसकी भी हिमायत में नजर आती है। लगता है कि PTI की हुकूमत के खात्मे की ख्वाहिश लिए इमरान खान को वजारत उज़्मा से उतार कर गिरफ्तार करने की ख्वाहिश लेने वाली PDM पहले तो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो रही है, और आने वाले दिनों में शायद एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात में मुल्ज़म और मदई भी हो। क्या सियासत की इस रविश में अवामी खिदमत का अंसर बिल्कुल ख़त्म हो गया है? इंतकाम और बदले की सियासत ने अवाम के हकूक़ को सलब कर दिया है। इस सारी लड़ाई में, अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो अवाम का। इस दौरान अवाम पर बिजली की महंगाई के रेट बढ़ते हुए बम गिराए गए, पेट्रोल की कीमत के इजाफे के बम गिराए गए, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों के बम गिराए गए। लेकिन अवाम और मीडिया इनकी सियासी लड़ाई और पुतली तमाशे की वजह से असल इशू की तरफ आ ही नहीं सकी कि इस दौरान वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को गिरवी रख लिया। IMF की शराइत पर हर रोज़ पाकिस्तान पर नित नए कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और आम आदमी की ज़िंदगी मौत से बदतर होती जा रही है। अब तो जीना क्या मुश्किल भी नामुमकिन हो चुका है। क्या आने वाले दिनों में मरियम नवाज, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको 26 मार्च को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अब उसके बाद उनकी टोकरी में कोई अंडे नहीं रहेंगे, अगर मरियम नवाज 26 मार्च को नैब लाहौर गिरफ्तार नहीं करती, जो अपने पूरे इलाके को इनके खौफ के मारे रेड जोन 1 किलोमीटर तक करार दे चुकी है, अगर मरियम आकर फिर इल्ज़ामात लगाती है, तो अगला हमला
वो एस्टेब्लिशमेंट पे करेंगी, अदलिया पे करेंगी या नैब पर करेंगी। अब पीडीएम भी परेशान है, जबकि पीडीएम के अंदर इख्तलाफात तो खुल के बहुत ज़्यादा सामने आ चुके हैं, दस्तों गिरेबान होने लगे हैं, लेकिन नून लीग में एक बहुत बड़ा ग्रुप मरियम नवाज के बयानिए के खिलाफ ऐलाने जंग करने वाला है। उसको अभी तक शहबाज शरीफ ने रोका हुआ है। मेरी इत्तला के मुताबिक आने वाले दिनों में अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखना यह है कि मरियम के बयानिए को पूरी मुस्लिम लीग नून जो साथ लेके नहीं चलना चाहती, ओपन इनकार करती है। क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत का खात्मे का बायस बनते हैं या मुस्लिम लीग नून की टूट फूट की वजह बनते हैं? ताहम अब इनका इम्तहान है कि इमरान नवाज शरीफ का जो पुराने पॉलिटिशियन है ज़ियाउल हक की गोद से निकले, 85 से 81 से वजारत का सफ़र किया और 2021 में लंदन इलाज के लिए गए। क्या इस सारे सियासी तजर्बे से अपने बेटी के जज्बात, गुस्से और इंतकाम में अपनी जमात को झुलसने से बचाते हैं, एक हो पाते हैं? क्या वो आने वाले दौर में मुस्लिम लीग नून की भागदौड़ शहबाज शरीफ को देते हैं या मरियम को उसकी देते हैं? जबकि मरियम कहती है जिसने भी नवाज शरीफ से बात करना है मेरे साथ करना है। ये सूरत हाल पीडीएम जीतती या हारती या नहीं पता, लेकिन इसका फ़ायदा बज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान को पहुँच रहा है, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत और करप्शन पर तनकीद होने की बजाय इन दोनों हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाइयाँ ज़ेर बहस बनी हुई हैं और अवाम असल इशू से डिट्रैक है। इस दौरान बिजली बम भी गिरा दिया गया। नाज़रीन, आने वाले दिनों में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ और सिर्फ आइंदा वो फैसले किए जाएंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में होंगे। किसी भी दुश्मन मुल्क या किसी भी दोस्त मुश्किल के कहने पे अपनी पॉलिसियाँ चेंज नहीं की जाएंगी। पाक फौज ने वादा कर दिया कि अब पाकिस्तान में वो पॉलिसी चलेगी जिसमें पाकिस्तान का वक़ार हो, इज़्ज़त हो और कामयाबी हो। ना दबाव बर्दाश्त करेंगे, ना लालच। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।